हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में प्रतिरक्षी अणु की संरचना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्रतिरक्षी अणु किस तरह से बनता है, क्या होता है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। जैसे ही शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, जैसे ही किसी भी प्रकार का एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, शरीर में जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर में जैसे ही एंटीजन प्रवेश करता है, हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और ये पदार्थ स्रावित पदार्थ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाते हैं। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाते हैं। तो आया होगा समझ में आपके कि एंटीजन शरीर में प्रवेश करने पर बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ एंटीबॉडी कहलाता है। चलिए देखते हैं संरचना किस तरह की होती है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु की संरचना वाई शेप में आपके सामने ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना दर्शाई हुई है। H2L2 के रूप में यहाँ इसको प्रदर्शित किया गया है। ये जो H2L2 है, इसमें हल्की और भारी श्रृंखलाएं होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिसमें 2 हल्की और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं। चलिए देखते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में हेड रीजन और टेल रीजन कौन सा है। ये है हेड रीजन और ये है इसका टेल रीजन। ये जो हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है, इनमें डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। ये है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है हेड रीजन में। यहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है लोक एंड की के सिद्धांत के अनुसार एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। विशिष्ट प्रकार का एंटीजन विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। टेल रीजन लॉन्ग होती है, हैवी होती है, और ये टेल रीजन होता है। ये जो है हेड रीजन है, तो टेल रीजन और हेड रीजन में ये बटा हुआ वाई आकृति बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जटिल ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में जो भारी श्रृंखलाएं होती है, 2 भारी श्रृंखलाएं होती है, इनमें 440 एमिनो एसिड्स होते हैं। 440 एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, इनमें 220 एमिनो एसिड्स होते हैं। इस तरह से ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ करके ये वाई शेप स्ट्रक्चर बनाती है एंटीबॉडी, जिसमें शीर्ष पर उपस्थित जो एंटीजन है बड़ा सक्रिय जटिल बाह्य अणु, जो मुख्य रूप से प्रोटीन को विशिष्ट प्रतिरक्षा को सक्रिय करता है। यानी कि जैसे ही एंटीजन इसमें बाइंड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। टेल रीजन भारी श्रृंखला से निर्मित होता है, स्थिर खंड कहलाता है टेल रीजन। हमारे शरीर में किस तरह की एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है? देखिए, ये एंटीबॉडी होती है IgA, इसी तरह से IgM, IgE, जिनका विशिष्ट कार्य होता है IgG। ये जो है एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती है, इनके विशिष्ट कार्य होते हैं। टेल रीजन भारी श्रृंखलाओं से बना हुआ है, हेड रीजन हल्की श्रृंखलाओं से बना होता है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसमें कि एंटीजन आकर के बाइंड होता है विशिष्ट एंटीबॉडी से।
इस तरह से प्रतिरक्षी अणु की संरचना वाई शेप लिए हुए होती है, जिसमें हल्की भारी श्रृंखलाएं जिनको H2L2 से प्रदर्शित किया गया है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित है। डाई सल्फाइड बंध के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, जिसमें 2 भारी श्रृंखलाएं और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। भारी श्रृंखलाएं 440 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है, हल्की श्रृंखलाएं 220 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है प्रतिरक्षी अणु का। तो प्रतिरक्षी अणु क्या है और किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।